चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। आज हम आपसे फिर आ गए मिलने के लिए और आज हम जो है इस पर्टिकुलर एपिसोड में बात करेंगे जीआरएफ इन प्लांट साइंस। प्लांट साइंस में जीआरएफ की तैयारी करने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, उसका स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो है जो एक्सपर्ट जुड़े हैं वो है डॉक्टर इरैया सर, जो है आप जानते होंगे, आपसे अच्छे खासे रूबरू है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में सर सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं सर। और जी, और सर इस सीरीज के माध्यम से हम स्टूडेंट्स की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली हम उनको गाइड करेंगे कि कैसे आप जीआरएफ की तैयारी कर सकें कम समय में और कम जो है रिसोर्सेज के साथ भी आप अच्छे दिन कैसे ला सकते हैं, इसकी और हम बढ़ रहे हैं सर। तो इसमें ये हमारा दूसरा वीडियो है सर, और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। और चलिए सर उस सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों आज जो हमारे साथ हैं डॉक्टर इरैया, मैं हल्का सा उनका परिचय देना चाहूँगा। सर बेसिकली कर्नाटका से हैं और प्रेजेंटली जो है डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज बिहार में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं, जो कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबोर के अंतर्गत आता है। तो सर सबसे पहले मैं मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है और मेरे दिमाग में भी आ रहा है सर, वो ये है कि सर जब हम प्लांट साइंस की तैयारी करते हैं तो सर कैसा सब्जेक्ट है सर? बहुत सारे स्टूडेंट को प्लांट साइंस से लेने में डर सा लगता है क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ता है उनके हिसाब से। तो और दूसरा सर ये थे कि इसमें स्कोप कैसा है। तो सर एक ऐसा ओवरव्यू टाइप का सर आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे सर? हाँ, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं जो भी स्टूडेंट्स जीआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं आप सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगा और आपको ऑल द बेस्ट भी बोलना चाहूँगा। ये प्लांट साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा सिलेबस वेस्ट होता है, मतलब ज़्यादा कोर्सेस होता है। सबसे पहले इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से। उसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी आता है, सीड टेक्नोलॉजी आता है, क्रॉप फिजियोलॉजी आता है और सम एक्सटेंट माइक्रोबायोलॉजी से भी क्वेश्चंस आता है जी। इसीलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होने की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत तो पड़ेगा ही। तो सर ये हो गया। और सर इसमें जो बच्चे सर जिनका नेक्स्ट में दिमाग में क्वेश्चन आता है सर कि इसकी तैयारी कैसे, प्लानिंग कैसे करें सर? जैसे मान लीजिए कि कौन से ईयर से हम स्टार्ट करने लग जाए, 4th ईयर से, 3rd ईयर से, एक कब से प्लानिंग करें और प्लानिंग में किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएं कि वो एक साल के समय में या 1.5 साल के समय में या 6 महीने में वो अपना गोल को अचीव कर ले सर। तो सर एक प्लानिंग का कैसे रहेगा सर? ये बहुत सही क्वेश्चन पूछे। एक्चुअली ये डिपेंड करता है हर स्टूडेंट के ऊपर, उनका कैपेसिटी क्या है, उनका टैलेंट, बेसिक नॉलेज क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करता है। लेकिन सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट जीआरएफ के लिए तैयारी करना चाहेगा उनके पास एक उसका सिलेबस के कॉपी उनके पास में होना चाहिए जी। वो सिलेबस कॉपी को अच्छे से एक बार पढ़ना है, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक ज़्यादा रिलेवेंट है, वो सारे चीज़ों के बारे में उनके पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ये सब्जेक्ट में जब भी पढ़ना चाहेंगे आप लोग, ये ज़्यादा बेटर है आप थोड़ा सा पहले ही, सपोज फर्स्ट ईयर में तो जब भी कोई भी स्टूडेंट यूजी में एडमिशन लेता है इतना नॉलेज नहीं रहता है कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें पता नहीं चलता जी। इसीलिए क्या करना है, ये एटलीस्ट फर्स्ट ईयर तो ठीक है, सेकेंड ईयर कैसे भी एंट्री करेंगे तब तक आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट में आपको आगे बढ़ना है, आपके इंटरेस्ट और या फ्यूचर कैसे, वो सारी चीज़ें देखते हुए। उसके बाद वो पॉसिबल हो सकता है तो यूजी का जो भी कोर्सेस होगा, यूजी का सिलेबस में जो भी कोर्सेस होता है उसको अच्छे से रेगुलरली पढ़ लेंगे, आपका आधा एफर्ट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मतलब आधा एफर्ट वहीं से करना शुरू कर लेते हैं, आधा सक्सेस वहीं से ही मिल जाता है। उसके बाद में सपोज आप ये करेंगे, 3rd ईयर आप समझ लीजिए कंप्लीट कर लेंगे, करने के बाद तुरंत एटलीस्ट पहले नहीं कर पाते तो एटलीस्ट 3rd ईयर कंप्लीट होते होते आपको पढ़ना एक ट्रेंड बना देना है या रेगुलरिटी बना लेना चाहिए जीआरएफ के लिए। मैं तब तक देना चाहिए ना, फुल फोकस, ज़्यादा फोकस जीआरएफ के लिए देना पड़ेगा जी, क्योंकि एटलीस्ट 1 ईयर तो टाइम चाहिए, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन होता है जी। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि एक ही कॉलेज से कंपटीशन है या 2 कॉलेज से कंपटीशन है,
कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं वो ऑल ओवर इंडिया के रहते हैं, इसलिए कंपटीशन आ ही रहा था जी। आप थर्ड ईयर से शुरू करेंगे, एटलीस्ट थर्ड ईयर कंप्लीट होते भी शुरू करेंगे, रेगुलरली 4-5 आवर्स डेली पढ़ने का आदत रख लेंगे तो मोर देन इनफ है, आप आराम से जेआरएफ को क्लियर कर सकते हैं। सर इसमें दूसरा ये कि सर बच्चों का एक सवाल रहता है कि स्कोप कितना है। सर क्या लगता है सर इसमें बच्चों को आप एक बार गाइड कर दीजिए कि कितने का स्कोप है, अच्छा खासा स्कोप है या फिर बहुत ज़्यादा है या फिर कैसा? सर आप इस पर क्या बोलेंगे? सर बच्चों के मन में सवाल रहता है सर ये। इसमें क्या होता है एक्चुअली, सपोज प्लांट साइंस में क्या होता है, अलग अलग, मैं पहले भी बोला था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आता है जी। जेनेटिक्स आता है, पैथोलॉजी आता है, फिजियोलॉजी आता है, स्कोप तो है ही, सारे सब्जेक्ट की कंपेयर करते हैं तो प्लांट साइंस होता है उसमें सबसे ज़्यादा स्कोप होता है जी। क्योंकि इसीलिए जो भी हम लोग कंपटीशन देखते हैं ज़्यादा लोग प्लांट साइंस की एग्जाम देते हैं, कहाँ पे स्कोप ज़्यादा होगा तभी स्टूडेंट ज़्यादा पोस्ट एग्जाम देते हैं। स्कोप ज़्यादा है, इसमें कोई कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है, अच्छा सब्जेक्ट है, बस वही है रेगुलरली अच्छे से एफर्ट करके पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जैसे सर ने बताया कि थोड़ा टफ पड़ता है सब्जेक्ट, लेकिन इसमें स्कोप भी उतना ही है, मतलब थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन स्कोप ज़्यादा है। और बेसिकली तो हर सब्जेक्ट में अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन प्लांट साइंस जो है बच्चों का कहीं ना कहीं फेवरेट होता है। और जो स्पेशल जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो उस बैकग्राउंड के बच्चे तो जनरली इसको प्रेफर करते हैं। तो ये स्कोप का कोई टेंशन नहीं है, आपको बस तैयारी करना है। और सर इसमें दूसरा एक सवाल जो नेक्स्ट ईयर का आता है बच्चों के सामने कि भाई अब हम उन्होंने चूज़ कर लिया कि सेकेंड ईयर के लास्ट तक को चूज़ कर लिया, थर्ड ईयर के फर्स्ट ईयर में चूज़ कर लिया कि अभी उनको प्लान साइंस से ज़्यादा तैयारी करना है। अब उनके साथ दिक्कत ये कि सर जैसे कुछ कोर्सेज तो पढ़ लिए ऑलरेडी, सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो उसमें उनको आया, लेकिन कौन सी ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स हैं या कौन सी ऐसी कुछ ही बुक है जिनको पढ़ के भी वो अच्छे खासे रैंक ला सकते हैं? तो कुछ ऐसी मेजर बुक्स सर, जैसे डियर स्टूडेंट में बता दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो है, जो प्लांट साइंस में जेआरएफ की तैयारी के लिए जो वीडियो बना लेके आ रहे हैं, ये 2 या 3 पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि आज हम जो है प्लांट पैथोलॉजी वाला पार्ट को कवर करेंगे। उसके अलावा सर भी कुछ और जनरल भी बाकी भी बताएंगे, लेकिन हम मेनली जो है प्लांट पैथोलॉजी को किस तरह से हम प्रिपेयर करें, किस तरह से उसके टॉपिक्स को कवर करें, वो जानेंगे। तो सर इसमें बुक्स के बारे में आप कुछ बताइए बच्चों को। सही क्वेश्चन पूछे। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कौन सा बुक पढ़ना अच्छा है, कौन सा बुक नहीं पढ़ना ठीक है, ऐसे करके आजकल देखते हैं बहुत सारे बुक्स होता है हर सब्जेक्ट का, बच्चे वो सब्जेक्ट देखते हुए कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना सारे बुक्स है हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन रियलिटी में वो नहीं होता है, आप कोई भी एक अच्छा अदर का बुक रेफर कर सकते हैं हर सब्जेक्ट में, 1 या 2 बुक जो रिलेवेंट होगा उसको रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आप प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, प्लांट पैथोलॉजी में आपको सबसे मैं पहले रेकमेंड करना चाहूँगा जीएन अग्रियोस को। जीएन अग्रियोस है, ये एक टाइप का प्लांट पैथोलॉजी में अवेलेबल है, लेकिन उसमें सारे चैप्टर्स आप लोग नहीं पढ़ पाते, मोटा बुक है, सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पहले स्टार्टिंग 10 चैप्टर्स है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, वो पढ़ लेंगे, आपका बेसिक उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, आपका बेसिक सारे क्लियर हो जाए। सपोज कोई बोलेंगे हमारे पास वो जीएन अग्रियोस का बुक नहीं है, उस कंडीशन में इंडियन अदर्स का भी बहुत सारे बुक्स है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है, रिटन बाय आर.एस. सिंह है। प्लांट डिसीजेस बुक है, रिटन बाय सेम आर.एस. सिंह रिटन बुक है। और एक और बुक आता है प्लांट डिसीजेस के लिए, क्रॉप डिसीजेस एंड देयर मैनेजमेंट, दैट इज रिटन बाय एच.एस. चौबे एंड वी.एस. पुनवी। ये तीनों में से डिसीजों में कोई एक बुक रेफर करना है, ऐसा नहीं है तीनों बुक बोलते तीनों पढ़ना है, ये तीनों में से कोई एक बुक, डिसीज रिलेटेड एक बुक पढ़ना है, प्रिंसिपल है एलिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी का एक बुक रेफर करना है। उसके साथ साथ आपको जरूरत होगा कोई एक अच्छा ऑब्जेक्टिव बुक भी रेफर करना है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ते जाते हैं, जो रिलेवेंट नहीं होता है उस टाइप का पोर्शन ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तब क्या होगा वो सोचेंगे बहुत पढ़ लिया, तब भी उसके बाद आप वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव बुक भी साथ में पढ़ने की जरूरत होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ने से बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो पता चल जाता है। साथ में क्या होता है बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस होता है, एवरी टाइम वो एग्जाम में अपीयर होता है, वो सारी चीज़ें अराउंड 50% तक उसमें ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, इसलिए सब्जेक्टिव बुक के साथ ऑब्जेक्टिव बुक रेफर करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। जेनेटिक्स के बात करेंगे तो बी.डी. सिंह बुक, बी.डी. सिंह
डॉक्टर बीडी सिंह लिखे हुए 2-3 बुक्स है, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। उसके अलावा है एक कुंदन सिंह करके ऑथर है, उनका भी ऑब्जेक्टिव बुक है, वो भी बहुत फेमस है। एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव बुक, उसमें से आप रेफर कर सकते हैं। सी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो एक अग्रवाल की बुक है, अग्रवाल वाला सी टेक्नोलॉजी बुक है या सी साइंस बुक है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो तारा एंड कपूर करके एक ऑथर का बुक आता है, बहुत अच्छा बुक है। उसमें जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है उसी को पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में, जो सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक देख के उसके चूज करके पढ़ना है। पूरा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, पूरा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक और है प्लांट फिजियोलॉजी है, उसमें एक पांडे एंड सिन्हा करके ऑथर का एक बुक है, वो अच्छा बुक है। जो सिलेबस में दिया हुआ पोर्शन है उस बुक से आप पढ़ सकते हैं। जी थैंक यू सर। और आपने बहुत बढ़िया से बताया कि आपको सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो सिलेबस, आप जेआरएफ का सिलेबस उठा लीजिए, सिलेबस में जो हेडिंग्स हैं, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसी टॉपिक को आप कंसल्ट बुक से पढ़ सकते हैं। तो ये आपको जो है महत्वपूर्ण रहेगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। सर इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सर एक और बच्चों के लिए जो है बड़ा क्वेश्चन होता है, जब वो तैयारी करना शुरू ही करता है कि कितने समय लगेगा जेआरएफ की तैयारी में, और कितना मतलब हमको क्या नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। और आजकल तो सर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि लोग कोचिंग को भी बहुत सारी कोचिंग से ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करवा रहे हैं, तो क्या सर कोचिंग ज़रूरी है सर? तो ये 2-3 टॉपिक पे, जैसे कि खुद के नोट्स बनाए या ना बनाए, कोचिंग करें नहीं करें, इस पर क्या आप सर, और कितना समय आपको कम से कम देना चाहिए जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए, सो दैट कि आपको अच्छी रैंक मिल जाए सर? कोई भी एग्रीकल्चर में जेआरएफ करना चाहेगा, नॉट ओनली इन प्लांट साइंस, कोई भी सब्जेक्ट में जेआरएफ लिखेंगे, कोई भी कोचिंग का जरूरत नहीं पड़ता, जरूरत है ही नहीं है। सपोज आप रेगुलरली यूजी में सारे कोर्स है यूजी का, आप रेगुलरली पढ़ लेते, वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते उसी टाइम पे, उसके साथ साथ जो भी जेआरएफ के रिकमेंडेड बुक्स होंगे उसको साथ में रेगुलरली पढ़ते रहेंगे, या दोस्तों के साथ उस टॉपिक्स को, पर्टिकुलर टॉपिक रेगुलरली डिस्कस करते रहेंगे, उतना मोर देन इनफ होता है। कॉमनली प्रिपेयर करने के लिए 6 महीने से 1 साल तक मोर देन इनफ होता है। 6 महीने या 1 साल तक रेगुलरली पढ़ाई करेंगे, उसके साथ साथ थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उतना काफी होता है सर। और ये खुद के नोट्स बनाने पे क्या, नोट्स, खुद का नोट्स कोई भी बनाना चाहता है वो अच्छी चीज है। एक्चुअली खुद का नोट्स बनाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, एक चीज है लिख के रखने से थोड़ा सा और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी एक चीज क्या होता है, सपोज कुछ बच्चे ऐसे होता है वो लिखने में स्लो लिखते हैं और लिखने में बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। जब भी लिखते हैं टाइम कंज्यूमिंग है। जो लिख सकता है वो लिख के अपने नोट्स बना सकते हैं, और कभी भी वो पढ़ना चाहेंगे, जस्ट जो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको वो पढ़ने के बाद उसका नोट्स बनाना चाहेंगे, बनाते तो वो बहुत अच्छा आ जाता है। एक बार आप नोट्स बना लेते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है आप लिख के रख पाएंगे, वो पढ़ने में, अगली बार पढ़ने के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसी को आप रिपीट कर सकते हैं, और एग्जाम टाइम पे भी वो आपको रिवाइज करने में बहुत आसान होता है। सपोज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो ज्यादा लिखना नहीं चाहते या लिख के प्रैक्टिस करने का आदत नहीं होता है, उस टाइप के बच्चे क्या करना चाहिए, जो भी बुक वो रेफर करते हैं बार बार अलग अलग बुक्स रेफर नहीं करना है, जो भी एक बुक वो परचेज करेंगे उसी बुक में हाईलाइट कर देना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसको हाईलाइट करके रख देना चाहिए। सपोज अगली बार जब भी वो पढ़ेंगे पूरा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, रिपीटेशन के लिए जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होता है उसी को वो पढ़ लिए तो उतना काफी होता है। तो डियर इसमें देखिए सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको जो है एक तो समय को लेकर टेंशन नहीं लेना, मैक्सिमम 1 ईयर आपके लिए काफ़ी है जेआरएफ की तैयारी करने के लिए, बाकी 6 महीने भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा कि नोट्स अपना, अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाना चाहिए तो बना लेना चाहिए, ताकि लास्ट में रिवाइज करने के लिए आपको जरूरत पड़े, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए, है ना, तो आपका समय बचेगा। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। सर ने बताया कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरे कोर्सेज ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, और आप कोचिंग की जगह क्या कर सकते हैं कि आप अपने टीचर से जो है जाके गाइडेंस ले सकते हैं, आप अपने किसी सीनियर को जाके गाइडेंस ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं बुक से, उसको शाम को 2-3 फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। सर अभी भी आप लोग देखेंगे कितने भी स्टूडेंट्स जेआरएफ निकालते हैं या जेआरएफ क्लियर करते हैं, उसमें 90% स्टूडेंट्स कहीं पे कोचिंग नहीं करते। मैक्सिमम होता है तो सीनियर से गाइडेंस लेते हैं या टीचर से गाइडेंस लेते हैं,
कहीं पे आपको इवन कोचिंग सेंटर भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, आजकल कहीं कहीं पे शुरू हुआ है, लेकिन आपको अभी भी नहीं मिलेगा, उसका जरूरत भी रियलिटी में वो नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और एक लाख आखिरी सवाल है सर कि बच्चे जो है प्लांट साइंस की तैयारी करें तो जो प्लांट साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, प्लांट साइंस की बुक्स है, उसी पर पूरा फोकस करते हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हर मतलब किसी सब्जेक्ट की तैयारी करो वो आपके साथ कंपलसरी है, तो उसमें बच्चे जो है कम फोकस करते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है सर, प्लस उसकी तैयारी कैसे करें साथ के साथ, कोर्स के साथ या सेमेस्टर के साथ, ताकि उनको अलग से समय देने की जरूरत न पड़े। जब भी कोई एक स्टूडेंट जेआरएफ के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तैयारी शुरू करता है, एक्चुअली उसमें कुछ क्वेश्चंस होता है वो जनरल एग्रीकल्चर से भी आता है, लेकिन जनरल एग्रीकल्चर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं रहता है। सपोज कहीं से भी सॉइल साइंस से क्वेश्चन आ गया, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ जाता है, किसी सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आएगा, वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं रहता है। जो बेसिक यूजी लेवल का कोर्स में या यूजी कोर्स में जो पढ़ा हुआ रहता है उसी को रिवीजन करना है। जो यूजी में कोर्स पढ़े हुए सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेस, उसको 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर आपने अपने यूजी के सेमेस्टर में वो कोर्सेज अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको उसका अलग से बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, हल्का पढ़ने से वो काम हो जाएगा। उसके साथ साथ में कुछ जनरल एग्रीकल्चर का बुक्स भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल एक अरुण कात्यायन बुक है जनरल एग्रीकल्चर, 2 वॉल्यूम में आता है, वो बुक रेफर कर सकते हैं, या जैन ब्रदर्स के कुछ बुक्स आता है, कांडवा के कुछ बुक्स आता है जनरल एग्रीकल्चर का, उसमें से कोई भी 1-2 बुक उसके जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके साथ साथ उसको भी पढ़ते रहना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आता है, स्टैटिस्टिकल डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो उस टाइप का क्वेश्चन आपको आंसर करना है तो एक बुक आता है प्रतियोगिता दर्पणा नाम से, प्रतियोगिता दर्पण नाम से एक बुक आता है, उस बुक्स में एवरी ईयर एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा रहता है, वो बुक्स लेके आप थोड़ा सा डेटा वगैरह को अपडेट कर सकते हो या अपडेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम वीडियो के अंत में आ चुके हैं, और अब सर हमारा एक जो सबसे मेन जो कंपोनेंट हमारी इस वीडियो का वो है सर, अब कुछ आपकी तरफ से स्पेशल 1 या 2 टिप्स या प्रो टिप्स जिसको बोल सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को आप देना चाहेंगे। इसमें जब भी कोई भी स्टूडेंट जेआरएफ की तैयारी करना शुरू करता है, वो कोई भी स्टूडेंट हो, सबसे पहले उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट में जाने से बेटर है, कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वो डिसीजन लेने में बहुत टाइम ले लेते हैं। बहुत बार क्या करते हैं, 1 साल तक कुछ और सब्जेक्ट के लिए पढ़ता है, अगले साल में फिर उसको डिसीजन चेंज कर लेता है, दूसरे सब्जेक्ट में चले जाता है। उस कंडीशन में थोड़ा सा लेट भी हो लेकिन डिसीजन सही लेना चाहिए, किसमें आपका इंटरेस्ट है, किसमें स्कोप है, उसको डिसाइड करके आपको एटलीस्ट 2nd ईयर कंप्लीट होने तक या मैक्सिमम 3rd ईयर कंप्लीट होने से पहले आपको फाइनल कंक्लूजन में आ जाना चाहिए, इस सब्जेक्ट में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि 2 साल में आपको पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट में आप आगे बढ़ सकते हैं करके। दूसरी चीज़ है, जब भी आप डिसीजन लेंगे ये सब्जेक्ट पढ़ना है करके, उसका सबसे पहले सिलेबस कॉपी लेना चाहिए, उसको पढ़ना है, उसका जो बुक्स है रिलेटेड बुक्स होता है, रिलेवेंट बुक्स होता है, उस बुक्स को मार्क करना है, किसी सीनियर से पूछ ले, कोई टीचर से डिस्कस करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिस्कस करके पहले जो बुक्स पढ़ना है, जो टॉपिक्स पढ़ना है उसको मार्क करके रख लेना चाहिए। उसके बाद पढ़ने का एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए रेगुलरली। सपोज पूरा टाइम तो रेगुलरली इक्वल टाइम नहीं दे सकते, जो टाइम अवेलेबल होता है उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना के डेली एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स रेगुलर पढ़ेंगे, तब 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर आराम से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आराम से एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। जी सर, तो आज का जो प्रो टिप है डियर स्टूडेंट्स वो ये है, सर ने बताया कि एक तो आपका डिसीजन मेकिंग वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे समय ले लो लेकिन डिसीजन मेकिंग बढ़िया से होना चाहिए। एक बार फाइनल कर लिया आपको प्लांट साइंस में जाना, प्लांट साइंस में जाना ही है, चाहे उसके लिए जो भी आपको एफर्ट करना पड़े, जो भी आपको मेहनत करना पड़े। उसके अलावा समय का जो मैनेजमेंट है कि एक टाइम बना लीजिए, जो हमको 4 घंटा 5 घंटा हमको रोज पढ़ना है वो पढ़ना है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। सर बहुत बहुत थैंक यू, आप हम आए हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किए और हमारे इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नए वीडियो में नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डॉक्टर एरविंद।
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।